नमस्ते। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2025 का बजट प्रस्तुत किया है। बजट में स्कीम वर्कर्स, खास तौर पर आशा वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं है। ये उम्मीद जरूर थी कि सरकार इस बजट में आशा वर्कर्स के प्रोत्साहन राशियों के पुनरीक्षण, प्रतिपूर्ति राशियों में बढ़ोतरी और काम की सीमा का मूल्यांकन जरूर करेगी। किंतु केंद्र सरकार के बजट की तरह राज्य सरकार के भी इस बजट में आशा वर्कर्स को लावारिस छोड़ दिया गया। एक जगह आयुष्मान कार्ड की सुविधा दिए जाने के संदर्भ में आशा वर्कर्स का जिक्र जरूर किया गया है। पैंतालीसवें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, राज कर्मचारी का दर्जा, छियालीसवें श्रम सम्मेलन के सिफारिश के अनुरूप प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ग्रेजुटी और पेंशन पर विचार करना तो दूर, आसपास के तमाम राज्यों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशियों के बराबर भी करने का ख्याल प्रदेश की सरकार को नहीं है। एक तरफ पूरे स्वास्थ्य ढांचे का पूरी तरह से आशा वर्कर्स पर निर्भर हो जाना और दूसरी तरफ आशा वर्कर्स के मूल अधिकारों को और उनकी आवाजों को अनसुना करना। निश्चित तौर से 2022 के चुनाव के बाद लगातार संघर्षों में हमने आशा वर्कर्स के बुनियादी सवालों को सरकार के पटल तक पहुंचाया और उम्मीद भी थी कि सरकार आंशिक रूप से जरूर उन सवालों को सुनेगी और उनका समाधान करने की तरफ इस बजट में कुछ प्रावधान करेगी। किंतु सरकार ने एक बार फिर गुलामों की स्थिति में काम करने के लिए प्रदेश की 1,90,000 आशा कर्मियों को ढकेल दिया है। उनके व्यवहारिक जीवन, उनके बच्चों की परवरिश, उनके जिंदा रहने की कोई भी चिंता सरकार ने इस बजट में नहीं दिखाई। एक तरह से अगर यह कहा जाए कि सरकार ने आज एक लकीर खींच दी है जहां यह तय करना होगा कि आप आशा वर्कर्स अपने अस्तित्व के लिए, अपने जिंदा रहने के हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए एक निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ेंगी या सरकार के दमन और उत्पीड़न का शिकार बनकर रह जाएंगी। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन, संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन सरकार के इस बजट में आशा वर्कर्स की गई अनदेखी के विरुद्ध
अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि आशा वर्कर्स यूनियन जो काम नहीं करना चाहती थी, सरकार उसके लिए बाध्य कर रही है। हमने कभी भी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर देने का इरादा नहीं किया था, लेकिन आज सरकार ने जिस तरह से धार्मिक नगरियों को बड़े बड़े राजमार्गों से जोड़ने, उनके विकास के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड की व्यवस्था, इस तरह की तमाम घोषणाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। वहीं इस प्रदेश के घर घर लोगों को जिंदा रहने के लिए अपना जीवन खपा रही आशा वर्कर्स की तरफ देखना और सुनना भी उचित नहीं समझा है। तो निश्चित तौर से एक निर्णायक संघर्ष का वक्त आ गया है और हम लोग मार्च के पहले सप्ताह में बैठकर अब इस प्रदेश में सरकार से एक निर्णायक संघर्ष की तैयारी की तरफ बढ़ेंगे और निश्चित तौर से यही वो वक्त है जब अपने वजूद, अपने अस्तित्व और अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराना है। और वो अधिकार जो 2013 में माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में आशा वर्कर्स को दिए जाने की सुमुक्ति की गई थी, और खुद देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 के 46वें श्रम सम्मेलन में जिन अधिकारों को गारंटी किए जाने की सिफारिश की गई थी, उनको लागू कराने के लिए हमें मैदान में उतरना होगा। एक बार अपने हाथों को समेटकर, अपनी मुट्ठियों को एकजुट होकर के